रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि आप अपने घरों में बैठकर भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। और हमने क्योंकि 9th क्लास और मैं आप लोगों को 9th क्लास का जनरल मैथ पढ़ाऊँगी और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 हम लोगों का हाफ हुआ था कंप्लीट, लेकिन मैं आप लोगों की दोबारा क्लासेस की वजह से चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और उसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नंबर नेम था ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक हमारे इस्लामिक से है और हमारे इसका ताल्लुक हमारे इस्लाम से और उससे ताल्लुक रखता है। तो ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस जो भी है उससे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो ज़कात अल्लाह ताला ने हम पे फिक्स कर दी गई है उसी पे है और जिन पे फिक्स की गई है उन्हीं पर होती है। ज़कात साहिब निसाब देते हैं, ये जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो, गोल्ड हो, सोन चांदी हो और उसके अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा कैश अमाउंट हो। उसके बाद उशर जो होती है वो क्रॉस पे होती है। और अगर आप नेचुरल सोर्स से फसलें उगाएं या आर्टिफिशियल सोर्स से उगाएं तो उसकी एक अलग अमाउंट रेट हो जाता है। तो इसके बाद इनहेरिटेंस है चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने विडो का शेयर और सन और डॉटर का शेयर निकाला है। मैं उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रेट ऑफ ज़कात जो असल में 1/40 है, लेकिन हमने उसे परसेंटेज में चेंज करते हुए 2.5% बोलते हैं। और ये जो उशर जो आपको मालूम होगा कि क्रॉप्स भी होती है, अगर वो क्रॉप्स हम नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए फसल हमारी उगाई जाती है तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन होती है, तो इसलिए उसके ऊपर 10% रेट अप्लाई होता है। और अगर आर्टिफिशियल रेट सोर्सेज की वजह से हम अपने क्रॉप्स को फसलों को उगाते हैं तो हमारा जो रेट होता है वो क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल सोर्स की वजह से क्योंकि उस पर भी अमाउंट हमारी डेफिनेटली यूज़ होती है, तो हमारा जो रेट होता है वो 5% रह जाता है। इनहेरिटेंस यानी आपकी विरासत कि किसी भी इंसान के मर जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी अमाउंट है या उसके जो भी बैंक बैलेंस है वो उनके पुरसा में जब तकसीम होता है तो सबसे पहले विडो का हिस्सा निकालते हैं। अगर विडो अकेली है और उसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो उसका बज़ाते खुद 1/4 होता है। लेकिन अगर उसके चिल्ड्रन हो यानी बेटा और बेटी हो तो फिर उसका जो रेट होता है या रेशो या शेयर होता है वो 1/8 हो जाता है। और फिर रिमेनिंग अमाउंट जो होती है वो उनके बच्चों में तकसीम होती है और जो सन होते हैं सन को और डॉटर में तकसीम होती है। बॉयज़ को 2 और रेशो मिलता है और गर्ल्स को 1% मिलता है यानी 1 रेशो मिलता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रही हूँ और उसका सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। वहाँ पे लिखा होगा, उसमें था गोल्ड, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू ₹11,10,000। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोल्ड अमाउंट मेंशन कर दी है जो कि 11,10,000 है। रेट ऑफ ज़कात मेंशन की, ये रेट ऑफ ज़कात है 2.5% और अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड करने के लिए जो कि 2.5% के हिसाब से हम ले रहे हैं तो 2.5 ऑफ 11,10,000 आपने क्योंकि परसेंटेज है परसेंटेज को रिमूव किया तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आपकी रिमेनिंग वैल्यूज़ वैसे ही हैं। और जब आपने क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल के साथ डिनोमिनेटर में नहीं होता तो हमने इस डेसिमल को भी रिमूव किया और जब डेसिमल को रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब मैंने ये 100 के 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरोज़ के साथ और 10 का 1 ज़ीरो इसके साथ जब कटिंग कर दी तो हमारे पास यहाँ पे 1,110 रुपीज़ रह गए जो हमने 25 से मल्टीप्लाई किए और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ज़कात आई वो 27,750 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपने उनके अमाउंट के ऊपर ज़कात फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल सेम इसी तरह है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपने गोल्ड और सिल्वर भी है जिसे आपने पर तोला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस सारी अमाउंट को टोटल करने के बाद आप ज़कात फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो उशर पर है, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी कि वो क्रॉप्स पर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है उसमें आपको कैलकुलेट उशर ऑन द राइस प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। हमने सबसे पहले लिखा अमाउंट टू राइस प्रो 6 लाख और रेट ऑफ उशर 10% क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज में था। अमाउंट ऑफ उशर 10% के हिसाब से लेंगे तो 10% ऑफ ₹6 लाख। परसेंटेज जब हमने रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब आपने 10 का 1 0 100 के 1 0 के साथ और 1 0 रह गया, वो हमने 6 लाख के साथ कटिंग कर दी। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ उशर है वो 60,000 है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन बस वहाँ पर आपकी रेट ऑफ उशर जो है वो 5% हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का वर्ड यूज आ गया। और ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर आपकी क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये नेचुरल रिसोर्स है या आर्टिफिशियल रिसोर्स है तो आपको रेट मालूम करना या रेट अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 7 से आपका जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस पे चला जाएगा, यानी दैट मीन्स के विरासत पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 is left by deceased who also left a widow and 2 sons and 1 daughter। क्योंकि विडो के साथ क्योंकि उनके चिल्ड्रंस भी हैं तो इसलिए हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहले मेंशन की जो कि है 7,50,000। शेयर ऑफ विडो क्योंकि उसके चिल्ड्रन है यानी 2 बेटे और 1 बेटी है तो 1/8 अप्लाई होगा। 1/8 आपने 7,50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो विडो के शेयर आएगा वो 93,750 रुपीज़। हमने ये वाली अमाउंट जो है वो अपने टोटल अमाउंट में से निकालनी है क्योंकि ये अमाउंट निकालने के बाद सन और डॉटर का शेयर निकलता है। तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमने 7,50,000 में से माइनस किया 93,750 और हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो है 6,56,250 और ये वाली अमाउंट हमने बेसिकली उनके 2 सन और 1 डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब रेशो ऑफ सन है और डॉटर है क्योंकि 2 सन है तो 2 बॉयज़ के 2 रेशो हैं और आपको मालूम है जो ऐसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ट्वाइस रेशो होता है बॉयज़ का, वो अल्लाह ताला की तरफ से मतलब इस्लामिक रूल के मुताबिक बॉयज़ को और ट्वाइस मिलेगा गर्ल्स से। और वैसे भी बॉयज़ 2 हैं तो इनके सेपरेट मेंशन कर दिया और गर्ल का 1 है। तो ये अब इनका टोटल किया तो 2 + 2 + 1 = 5 यानी टोटल हमने 5 इसके पार्ट्स करने हैं। शेयर ऑफ ईच सन दैट मीन्स कि आप 2 यानी 1 सिंगल बॉय का लिया 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी जो कि है 6,56,250। जब आपने कटिंग की 5 के साथ तो यहाँ पर 1,31,250 जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 2,62,500 आपका शेयर ऑफ ईच बॉय आ गया या शेयर ऑफ ईच सन। फिर उसके बाद क्योंकि अब डॉटर एक ही थी तो शेयर ऑफ आर डॉटर 1/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट जो कि आपकी 6,56,250 थी। जब हमने इसके 5 से कटिंग की तो आपके क्योंकि सिंगल उसका रेशो होता है तो 1,31,250,000 उसका टोटल का शेयर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है एन अमाउंट ऑफ ₹4 लाख left as an inheritance to be distributed amongst our widow and 4 daughter. Work out the share of each. क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास विडो है और डॉटर्स है, दैट मीन्स कि कोई भी सन नहीं है। स्टार्टिंग आपकी वही होगी, अमाउंट है वो आपकी 4 लाख रुपीज़। शेयर ऑफ विडो क्योंकि डॉटर्स तो है तो दैट्स वाई उसका शेयर 1/8 है और 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। आपके पास जो आंसर आया वो 50,000 आया। रिमेनिंग अमाउंट क्योंकि डॉटर में तकसीम करने के लिए आपको इस अमाउंट को उसमें से माइनस करना पड़ेगा तो 4 लाख में से 50,000 माइनस किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो है 3
3,50,000। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ डॉटर्स ही हैं तो शेयर ऑफ डॉटर्स है, दैट मीन्स कि हर डॉटर वन सिंगल रेशो के हिसाब से अपना हिस्सा लेंगी। तो सम जब करेंगे सम ऑफ रेशोज तो 4 है, दैट मीन्स कि हम इन सब को टोटल 4 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर दैट मीन्स कि वन डॉटर ने लेना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट जो कि 3,50,000 है। जब हमने उसकी कटिंग की तो 87,500, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डॉटर्स का मालूम करना था तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ हर रिसीव a left property of worth 15,000, work out the property if the left behind a widow। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ और सिर्फ विडो है, तो प्रॉपर्टी की अमाउंट लिख दी है, वर्थ लिख ली है जो कि है 15,000, और क्योंकि विडो ही है तो दैट मीन्स कि नो चिल्ड्रन, नो सन, नो डॉटर, तो रेशो ऑफ डॉटर जो विडो है 1/8 की बजाय 1/4 है। हमने आपने उस टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो जो अमाउंट आई वो आपकी विडो की ही है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में आपको होम टॉक्स में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, उसमें भी विडो के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें सिर्फ सन है, डॉटर कोई नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, दैट मीन्स कि वहाँ पे विडो भी है, सन भी है और डॉटर्स भी है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और आपने ये क्वेश्चन जो है जितने भी हैं अपनी नीट कॉपीज पे नोट करने हैं, इवन के जो मैंने आपको करवाए हैं वो भी नीट कॉपी पे जाएंगे, और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो भी आपने नीट कॉपी पे ही करना है। जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप अपने रफ कॉपी रजिस्टर्स पे कर लीजिएगा, और आपका ये काम जब आप क्लास स्कूल में आएंगे तो ये चेक होगा, तो इसलिए बी केयरफुली और बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह कीजिएगा और नीट वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।